सीने में दिल है, दिल में है धड़कन। बातें भूल जाती है। किसी दिल जाना के चले जाने के बाद। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे इससे पहले आपने देख ही लिया होगा कि हम दोनों हैं और मितेश आप जानते ही हो। और मितेश आया हुआ था घर पे, कुछ काम था तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत पहले आ चुका है, तो खाना वाना खाया साथ में, और ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था तो इसलिए नहीं किया। लेकिन फिर ये जाते जाते इसने एक चीज़ बोली तो फिर मैं खिंचा चला आया। क्यों कि इसने बोला जाते जाते मैं कुल देवी माता रानी के दर्शन करते हुए जाऊँगा। फिर मैंने कहा यार मेरी भी इच्छा हो रही है कुल देवी जी के दर्शन के लिए। पता नहीं अंदर से कुछ आ रहा था, एक बार सोच रहा था कि नहीं जाऊँगा, फिर पता नहीं ये अंदर बैठने ही वाला था। फिर मैंने कहा रुक जाए यार, पता नहीं अंदर से क्यों हो रहा है कि मुझे भी इच्छा हो रही है कुल देवी जी के दर्शन के लिए। तो फिर मैं रेडी हो गया। फिर मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ तो फिर अपन बहुत लंबे रोड से जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी लेके आया अपनी, तो कांदीवली तक जाएंगे। तो फिर मैंने कहा ऐसे कंटेंट नहीं बन रहा है यार, आजकल घर में ही बना रहा हूँ, बाहर का बन नहीं रहा। तो मितेश ने भी कहा कि अबे कैमरा लेके आ जा, तो फिर अपन कुछ बन जाएगा। तो फिर कैमरा लेके आ गए और अभी अपन चल रहे हैं। ये 7 बजने में 1 मिनट है। और क्योंकि ये आगे से ना राइट से जीवदानी माता जी के लिए मंदिर के लिए रोड है, तो इसलिए भीड़ है यहाँ पे। माता रानी के भी दर्शन करेंगे। और उस वाले रोड से बहुत दिन हो गए, क्योंकि पहले बप्पा था तो वहाँ थाने जाना होता था तो वो उस रोड को लेता था। तो अभी बप्पा लोग भी चले गए, मासी लोग चले गए, तो वहाँ जाना नहीं होता है। तो अभी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि मितेश बोल रहा है कि वो जो मतलब क्रिक के ऊपर जो पुल था, जो साइकिल वगैरह और बाइक में जब मैं आता था तो बन रही थी। तो मितेश ने कहा कि यार वो बन चुकी है। फिर मैंने कहा कि चलो यार मैं भी देख लूँगा, आप लोगों को भी दिखा दूँगा। ये हम लोग पहुंच गए। अमूल की फैक्ट्री है यहाँ पे। तो यहाँ कच्चा माल आता है और अमूल का यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये एक स्टॉल भी है अमूल का। और पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाया था, पिछली बार जब दर्शन करने आए थे। और ये अमूल की फैक्ट्री है सामने। और पिछली बार तो गर्मियों में आए थे, अभी बरसात है, आप देख पा रहे हो कि बादल है ऊपर, और बीच में हल्की हल्की बारिश भी हुई है। ये देखो विंडशील्ड पे। और ये देखो अमूल का ये गेट है। हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूरी है माता रानी का मंदिर, तो दर्शन करते हैं। गोधौली होगी, गोधौली तो नहीं, 7:30 बज रहे। और सामने चंदा मामा देख रहे होंगे, एकदम मतलब जो शिव जी के सर पे जो माथे पे जो चंदा मामा है ना, उस शेप में चंदा मामा। और ये मंदिर आ चुका है, ये कनकाई माँ मंदिर है। तो ये मितेश के कुल देवी है। और दर्शन हो गए, प्रसाद लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हैं। कहते हैं ना कि मंदिर में दर्शन करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बैठना चाहिए 10-15 मिनट, जिससे कि ऊर्जा होती है ना, जो यहाँ की जो ऑरा होती है और जो एनर्जी होती है उसको लेना चाहिए, मतलब अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए। तो हम लोग बैठे हुए हैं। और मितेश बता रहा था, पिछली बार भी बताया। हाँ, क्या बता रहा था, बता। माता जी का जो मेन मंदिर है ना, वो गिर नेशनल फॉरेस्ट के बीच में स्थित है और 25 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच में। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। मेन मंदिर वहीं पे है, मुंबई में सिर्फ एक यही है, विरार में। तो मतलब तुम लोगों की कुल देवी? हाँ। अच्छा, तो मितेश आता है तो मुझे अपनी कुल देवी का नहीं पता है, तो ये आता है तो मैंने भी मान लिया है कि
मतलब सब ऊर्जा तो एक ही है और सभी एक ही अलग अलग रूप में। इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि माता रानी के दर्शन हो जाएगा। पता नहीं अंदर से बहुत इच्छा हो रही थी कि जा जा जा, मतलब कोई शक्ति थी जो फोर्स कर रही थी कि दर्शन के लिए आना है। जय माता दी, जय माता दी। और अभी अंधेरा हो गया है भाई, ये देखो 7:44 हो रहा है और ये थोड़ा सा अंदर है, मतलब गांव की तरफ है। तो ये सामने पहाड़ी है, अभी कुछ नहीं दिख रही है। और 90s के गाने सुनते हुए अपन जा रहे हैं और 90s के बच्चे हैं हम लोग, तो स्कूल कॉलेज की बातें कर रहे हैं और हर गाने के साथ कुछ ना कुछ मेमोरी जुड़ी हुई है, तो वही डिस्कस कर रहे हैं। तो मजा आता है यार, 90s के गाने हो, दोस्त हो साथ में, तो मतलब फीलिंग ही अलग है भाई। अगर नहीं किया है भीड़ भाड़ और आजकल की बिजी जिंदगी में, थोड़ा ये करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। अब ये ट्रक खराब हो गई है और अपनी गाड़ी फंस गई है, तो ये साइड से निकलना पड़ रहा है। और ये हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद और सूरत दिल्ली वाले बाईपास पे। और जो हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं एक बार साइकिल पे आया था थाने तक, विरार से, फिर थाने से विरार गया था। तो ये जो सामने पुल देख रहे हो, तो ये जो फ्लाईओवर है तब बना नहीं था, बन रहा था, तो अभी बन चुका है। ये देखो ऊपर से वन वे है अभी फिलहाल, की मुंबई से जो अहमदाबाद की तरफ जाती है तो वो ऊपर फ्लाईओवर से निकल जाता है और जो नीचे है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है। और जो साइकिल वाले ब्लॉग है कि मैं जो यहाँ पे आया था, जो नए फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है, तो ऊपर मैं आई बटन दे दूंगा, तो वहाँ क्लिक करोगे तो वो देख सकते हो कि मैं विरार से थाने तक साइकिल में भी आया था। तो मतलब साइकिल मतलब मेरा बल्लू जो अभी कमरे में है। अपन अंदर घुसेंगे यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि मितेश को कुछ एकदम अच्छा कुछ खाने पीने का अड्डा पता है, तो मितेश से पूछेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली क्यों रुके हैं, मुझे पता नहीं है। कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं यहाँ पे, अच्छा मिलता है। और ये जैन शिकंजी है और ये ऊपर पूरा बन गया है, ये फ्लाईओवर है ऊपर से, तो ये बन चुका है। तो मैं भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी काफ़ी ट्रैफिक कम लग रहा है, मतलब यहाँ जाम नहीं हो रहा। नहीं तो भाई साहब पुराने वाले ब्लॉग देखना मेरे, जब मैं बाइक में भी आया था, साइकिल में भी आया था बल्लू के साथ, तो हालत ख़राब हो जाती थी इतने वाले हिस्से में। तो अभी बिल्कुल सही है, एकदम मस्त है। जैन शिकंजी तो शायद चेन है, दिल्ली में तो जैन शिकंजी का मैंने नाम सुना हुआ है, तो शायद नया खुला है यहाँ पे। तो देखते हैं, एक बार पकोड़े वगैरह खाते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह का। छोले भटूरे भी है, पनीर पकोड़ा है, ब्रेड पनीर पकोड़ा, मूंग पकोड़ा, आलू पकोड़ा, मिर्ची पकोड़ा, तो मतलब पकोड़ा स्पेशलिस्ट है पूरे। मिक्स पकोड़ा है ये, इसमें गोभी के हैं, पनीर के हैं और आपके मूंगोड़ी है, मिर्च के हैं। इसने पहले खाया हुआ है, मैं पहली बार खा रहा हूँ, तो खुशबू तो अच्छी आ रही है। और ये दिल्ली वाला ही चेन है क्या? दिल्ली वाला जैन, हाँ जैन शिकंजी, जो मतलब मेरठ और दिल्ली का, राइट। तो मेरठ और दिल्ली जाते वक्त ना, तो वहाँ पे जब मैं देहरादून में था और मेरठ में भी रह चुका हूँ, तो उस टाइम ये बहुत फेमस था। सबसे पहले मिर्च का ही खाते हैं। तो मैं भाई ओवर जो नया बना हुआ है उससे पहले लेफ्ट साइड की तरफ आपको मिल जाएगा, और मतलब थाने जाने के लिए लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, और जो फ्लाईओवर बना हुआ है क्रीक है, क्रीक से पहले ही आपको ये मिल जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। और आप यहाँ आके ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पकोड़े, मतलब पकोड़ा स्पेशलिस्ट ही है और बहुत अच्छा है। बहुत फेमस। और पनीर का तो लिखा ही हुआ है, पनीर पकोड़ा मतलब इसकी स्पेशलिटी है, बढ़िया है। ये पालक का है, पालक वाला खा रहा हूँ, काफ़ी कुरकुरे हैं। अब गर्मा गर्म बना कर देते हैं, फ्रेश ही बनता है, मतलब पहले से बना कर नहीं रहता, ऑर्डर पे बनता है, मस्त है। लेकिन एक बार ट्राई करना जरूर आप। और यहाँ तक चाय भी मिलती है, कुल्हड़ पे मिलती है, मिट्टी का कुल्हड़ है, मस्त है, चाय भी बहुत बढ़िया। लो भाई चुस्त हो गए, पकोड़े भी खा लिए, भुजिया खा लिया है, और दिल्ली वाला नॉर्थ वाला फ्लेवर था पूरा,
और ये देखो, आप लोग आते हो तो यहाँ पे एक बार रुक सकते हो। जो कि हम नीचे से जा रहे हैं तो इधर से जो मुंबई आने वाले हैं तो वो फिर ऊपर से निकल जाएगा वो, तो वो अभी तक बना नहीं है। तो अभी जो मुंबई आ रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ ट्रैफिक के लिए नहीं रुकना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि जो मुंबई से थाने जाना है तो उसके लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन ये जो ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, जो ये निकल जाएगा तो जो अहमदाबाद से आने वाली जो गाड़ियां हैं तो ऊपर से निकल जाएगी, तो यहाँ पे जो ये रुकने वाली प्रॉब्लम है तो वो बंद हो जाएगा, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। हाँ, स्मूथ हो जाएगा, आने वाला ही बचेगा। और इधर से ये थाने जाता है, इधर से लेफ्ट। मुंबई पहुंच गए और मितेश अभी मुझे कांदीवली छोड़ देगा। छोटा मोटा ब्लॉग हो गया और इसका जो मोटिव था आने का तो माता रानी के दर्शन कर लिए था और मेरी भी थोड़ी आउटिंग हो गई। बहुत दिनों से मैं निकला भी नहीं था घर से, तो मितेश आ गया तो उस बहाने माता रानी के भी दर्शन हो गए और फिर मुंबई के भी दर्शन हो गए। तो मतलब ये समझो कि मैं जीरो ऐसे घूम के कि यहाँ से आया और पूरा सर्कल लगा के फिर घर पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, अच्छा लगा, थोड़ी फ्रेशनेस आ गई। तो अभी काम करने में मज़ा आएगा थोड़ा। कल मंडे है, मंडे से फिर काम करेंगे और इससे पहले 2 ब्लॉग और आने हैं तो एडिट नहीं हुआ है तो वो भी एडिट करना है जाके, तो आ जाएगा। थोड़ा सा सह लो, थोड़ी सी चीज़ें मतलब उतर गई है तो थोड़ी सी धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आ जाएगी। माता रानी भोलेनाथ जी है साथ में, यूनिवर्स है साथ में, तो फिर और आप लोगों की दुआ है साथ में, तो फिर हो ही जाएगी चीज़। ये कांदीवली से विरार का टिकट कर लिया मैंने ऑनलाइन यहाँ पे, और ये बोरीवली फ्लाईओवर है। तो अपन बोरीवली ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे तो कांदीवली स्टेशन आ जाएगा। तो मितेश मुझे कांदीवली स्टेशन ड्रॉप करके निकल जाएगा अपने घर और मैं लोकल लेके अपने विरार पहुँच जाऊँगा। कंटेंट भी बन गया, थोड़ा घूमना भी हो गया, माइंड भी फ्रेश हो गया और सबसे बड़ी बात है कि माता रानी के दर्शन हो गए, तो एक बहुत अच्छा काम हो गया आज। और देखो पहुंच गए अपन कांदीवली स्टेशन, ये सामने है। और जैसे वहां से उतर के मैं मेन रोड पे आता हूँ तो यहाँ से पिक करता है मुझे मितेश, तो आज ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे। तो विरार से कांदीवली, कांदीवली से फिर विरार जाऊंगा, परिक्रमा करके। हाँ, परिक्रमा होगी एक तरीके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते रहेंगे और दुआ करो आप लोग भी, ऊपर वाले से प्रे करो कि जल्दी जल्दी डाल पाऊँ। थोड़ा सा समझ लेना, मतलब देख ही लिया होगा आपने कि थोड़ी सी चीज़ें वैसी हो रही है, लेकिन हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी और हो रही है ठीक। तो फिर अभी मैं फटाफट निकलता हूँ। चल फिर, चलो चल बाय। चलो, मैं तो मिलूंगा आपको, मैं घर में जाके आपको बाय करूँगा। चल फिर बाय। अपन निकलते हैं अपने बैक टू पवेलियन। तो मतलब 2 घंटे का सफ़र रहा, अच्छा रहा और माता रानी के दर्शन हो गए, वो सबसे अच्छा रहा। बोरीवली स्टेशन पहुंच गया हूँ, तो यहाँ से मुझे विरार के लिए दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी, लोकल लेना पड़ेगा। जो बन के चलेगी वो 10:40 में है, तो अभी तो 10 भी नहीं बचे, 40 मिनट यहाँ नहीं बैठते हैं, धक्का मुक्की खा के चले जाते हैं। तो 9:48 पे एक ट्रेन है जो स्लो ट्रेन है, तो उस पर चलते हैं। तो थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होगी लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे और 40 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। 5-10 मिनट का वेट करना होता तो ठीक था, लेकिन यार 40 मिनट का वेट करना सही नहीं है। 9:46 की है, स्लो है विरार। और पहुंच गए होम स्वीट होम। अभी हो रहा है 11 बजने में 10 मिनट। तो बाई रोड गए थे और बाई ट्रेन आ गए, अच्छा सा लगा। और सबसे बड़ी बात है माता रानी के दर्शन हो गए। मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज संडे है, थोड़ा आराम करने का मौका मिला था, लेकिन माता रानी ने बुलाया था तो मतलब जाऊँ ना जाऊँ करके उसके बाद ये हुआ कि भाई बुला ही लिया माता रानी ने। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मितेश कह रहा था कि घर जाने के लिए, तो फिर मैंने कहा और लेट हो जाएगा, तो फिर फटाफट चलते हैं, कल मंडे, कल से फिर काम है। तो फिर अभी क्या करते हैं कि क्या बनाएंगे, खाना वाना तो बनाया नहीं था क्योंकि मितेश दोपहर को आ गया था, तो फिर हम लोगों ने खाना बाहर ही खा लिया था। और अभी बात यह है कि सुबह मैंने डोसा बनाया था और मूंगफली की चटनी बनी हुई थी। तो फिर अभी क्या करते हैं कि दो डोसा बना लेते हैं, मूंगफली की चटनी है तो अपना डिनर हो जाएगा।
और लास्ट में यही कहूँगा, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और अगली सभा में मिलेंगे। और माता रानी करवाती है सारी कुछ चीज़ें, जैसे आज कोई प्लान नहीं था, माता रानी ने बुला लिया तो एक ब्लॉग बन गया। तो इसी तरह से माता रानी और भोलेनाथ जी, यूनिवर्स की कृपा रहेगी तो वो देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं, क्या करवाते हैं, तो उनके ऊपर है। तो कहीं अच्छा ही होगा। तो अगली सभा में फिर मिलेंगे। आप सबका साथ है तभी मेरी ज़िंदगी में बात है, तो आपका साथ चैनल के ऊपर बनाए रखिएगा, मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। थोड़ा सा सिफारिश कर दीजिए ऊपर वाले से कि जल्दी जल्दी ब्लॉग डाल पाऊँ और ब्लॉग बना पाऊँ। और आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।